इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम बाकरगंज, ब्लॉक बुता, जिला बरेली में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ग्राम पंचायत बाकरगंज से प्रधान प्रतिनिधि अ, रणधीर सिंह यादव जी हैं। और लगातार ये पहले भी प्रधान रह चुके हैं और इस बार भी प्रधान हैं। अपने गांव की क्या कुछ तस्वीर बदली है, किस तरीके से गांव में विकास हुआ है, इन्हीं तमाम चर्चाओं को लेकर हमारे साथ हैं रणधीर सिंह यादव जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। रिलैक्स होके बोलिए। बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके का कार्य हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में? क्या कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपने कराए हैं अपने गांव में? हमने जो है इस पंचवर्षीय योजना में जो है हम्म। अपनी ग्राम पंचायत में 25 जो है इंटरलॉक निर्माण कार्य कराया है। और जो है एक जो है अंतोष्ठी स्थल जो है अपने मंजरा जो है खंजनपुर में बनवाया। और अंबेडकर पार्क में इंटरलॉकिंग कराई, निकसुआ एक मंजरा पड़ता है उसमें। और जो स्कूल की ज़मीन थी हमारे यहाँ करीब 32 बीघा, उस पर एक जो है माफिया का कब्जा था 20 वर्षों से। उसे मैंने जो है कब्जा मुक्त कराकर और उसके चारों तरफ हम पिलर लगवाकर और तार की वो फेंसिंग करवाई और तालाबों वगैरह की सफाई करवाई। और मनरेगा का काम तो थोड़ा हमारे यहाँ चल पाया। और एक सबसे ज्यादा किन कामों पे फोकस किया गया है इस ग्राम सबसे पंचायत? ज़्यादा गांव की सफाई और गांव में स्वच्छता रहे। जो ग्रामीण जो है शहर शहर वासियों से शहर से कम ना समझा है कि हमारे लिए सुविधा जो है। बिल्कुल। तो पूरे हमने 25 इंटर लाख कार्य कराए हैं पूरी ग्राम पंचायत में। और हमारे जो प्राथमिक विद्यालय और जूनियर स्कूल हैं इनमें सभी में जो है टैलीकरण कराया। और दो में जो है 3 विद्यालय जो है निकसुआ बाकरगंज और खंजरपुर प्राथमिक विद्यालयों में इंटरलॉकिंग करा दी और टाइलीकरण करा दिया विद्यालयों में। अब जूनियर स्कूल बचा उसमें भी इस महीने जो है टाइलीकरण हो जाएगा। जी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, एक ग्राम प्रधान जो होता है उसका क्या कर्तव्य है गांव के लिए? क्या है ग्राम प्रधान की परिभाषा? क्योंकि कई लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, क्या कराना है क्या नहीं कराना है, कहाँ से विकास कार्य होते हैं, उनको ये तक नहीं मालूम है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या है ग्राम प्रधान की परिभाषा? ग्राम प्रधान की परिभाषा ये है जो हमारे जो है दिमाग में हम्म। कि वो जनता से जो है जो जनता की समस्याएं हैं उनको भली भांति उन्हें समझे और अधिकारियों के सामने जो है उसे न रखे, उनसे वो जो है जो भी समस्या है उनका समाधान कराए। चाहे जो सबसे पहले तो गरीब का जो है वो होना चाहिए लक्ष्य, ताकि हमारे गांव में जो गरीब है उससे सबसे पहले उन्हें लाभ मिलना चाहिए। उसके बाद में गांव में स्वच्छता और ये इंटरलॉक या सड़क नाली खड़ंजा जो भी हैं जी। उन पे जो वो बुनियादी जो जरूरतें हैं उन पे फोकस होना चाहिए। कई ग्राम प्रधानों पर आरोप लगते रहते हैं कि विकास कार्य में तमाम घोटाला किया है, जैसे कि शौचालय आता है, आवास आता है, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें घोटाला देखने को मिलता है। क्या कुछ ऐसी इसमें इस ग्राम पंचायत में आप पर कभी आरोप लगा है? नहीं, हमारे ऊपर कभी आरोप नहीं लगा और ना ही मैंने जो है कभी किसी से जो है कोई पैसे का सवाल रखा और ना मैं लेता हूँ किसी से भी, कहीं भी पूछ लिया जाए। जी। और यहाँ से ले जिला तक के सभी अधिकारी और नेता हमारे बारे में जानते हैं कि वो कैसे प्रधान है। तो इस पद के लिए इतनी होड़ क्यों रहती है लोगों में? नहीं, लोगों में होड़ इसलिए रहती है कि 99% जो है प्रधान जो है बेईमान है। तो आप 1% में और हैं। और 99% जो है कर्मचारी बेईमान है। आप 1% में हाँ, हैं। हम 1% में। अच्छा। कैसे क्योंकि प्रूव करेंगे? ऐसे प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो है कोई भी जो है बंदा अगर आएगा तो वो गरीब ही आएगा। खाते पीते का हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ खाता पीता आदमी लेना चाहता है। बिल्कुल। और अधिकारी और कर्मचारी उसी को पसंद करते हैं जो 99% में आते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं तो फिर आपसे लोग नाराज भी रहते होंगे। हाँ, नाराज रहते हैं। नाराज रहते हैं। हाँ, सही बात कहते हैं, इसलिए हमारे से जो है लोग नाराज रहते हैं काफी संख्या में। अच्छा। हाँ, क्योंकि लेकिन आप तो जैसे गरीब तबके का काम कराएंगे, तो जो मिडिल क्लास है वो नाराज रहता है, और मोस्टली लोग मिडिल क्लास के हैं, तो प्रधान कैसे बन जाते हैं फिर? नहीं, जो गरीब आदमियों की संख्या ज्यादा है, अच्छा। हाँ, वो ही गरीब आदमी हमें वोट देते हैं। सबसे ज्यादा वर्ग कौन सा है आप? यहाँ हाँ। यहाँ एससी वर्ग का है।
एससी वर्ग। हाँ, उसके बाद में बैकवर्ड है। तो आप एससी वर्ग को साथ लेकर चलते हैं? हाँ, एससी हो जो भी गरीब हो, जी चाहे किसी वो वर्ग का आदमी हो, जी। हम उसके काम कराएंगे। चुनाव जाति पर होता है या विकास पर होता है या फिर और कैटेगरी में होता है? हमारे यहाँ जो है चुनाव जो है विकास पे होता है, विकास पे होता जाति में नहीं होता। जाति पे तो हम याद है हमारे 100 वोट हैं ग्राम पंचायत में, है। और 700 वोट यहाँ देखो जाटव लोगों के, अच्छा और कश्यप लोगों के यहाँ करीब 600 वोट है। जी 300 वोट मोमडन के हैं हमारे ग्राम पंचायत में। जी। तो तो आप अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, ऐसा हम हाँ मान सकते हैं? हाँ, हमारे मन में जो है, हाँ। हम अपने मन से जो है हम गरीबों के ही हमदर्द हैं, और हम अपने मन से ईमानदार हैं, चाहे हमारे बारे में कोई कुछ भी कहता रहे। कागजों में ईमानदारी है? कागजों में भी ईमानदारी अच्छा। और मन से ईमानदारी। हम जो है किसी अफसर से और नेता से जो है गिड़गिड़ा के बात नहीं करते हैं। बिल्कुल हाँ, जो बात सही है वो ही कहेंगे, स्पष्ट बात करते हैं। स्पष्ट बात करते हैं, और पब्लिक से भी स्पष्ट बात करते हैं। तो इसलिए खाते पीते लोग जो है हमसे नाराज रहते हैं, और कर्मचारी अधिकारी भी नाराज रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, अब चुनाव आ रहा है तो क्या तैयारियां चल रही हैं? फिर से चुनाव लड़ेंगे? हमारी कोई तैयारी नहीं, हमारी हमेशा, हम तो हमेशा तैयारी रहती है। दारू वारू जनता पिलाते को हैं? दारू वारू हम नहीं पिलाते हैं, खाना वाना खिलवाते हैं? चुनाव खाना में भी नहीं खिलाते हैं, पैसा बांटते हैं? ना पैसा बांटते हैं। अच्छा, यानी कि हमारे चुनाव जो है वो हमारा निष्पक्ष लड़ते हैं। हमारे यहाँ निष्पक्ष। अच्छा, हाँ, अगर किसी गरीब की मदद है तो 5 साल मदद चलती चुनाव है। में कितना खर्चा करते हैं? अब चुनाव का खर्चा आप सुन ले तो चौंक जाओगे। अब बताइए। हमारा जो है चुनाव में खर्चा जो है, मैं इस बार केवल 2.5 लाख हुआ। 2.5 लाख खर्चा हाँ, हुआ। किस किस में हुआ? किसमें हुआ? 5 साल हम लोगों की मदद करते रहते हैं, वो हम अपने खर्चे में जोड़ते हैं। अच्छा, खर्चे में मान के जैसे कि चलते मदद हैं। किस तरीके की? जैसे कोई मान लीजिए हमसे 1,000-500 रुपये उधार लेने आए, तो वो चाहे दे जाए या ना दे जाए, तो लेकिन वो भी तो एक प्रकार से पैसा ही बांटना हुआ। वो पैसा बांटना नहीं हुआ। कोई अगर मदद आया हमारे पास पैसा लेने के लिए, और उसने नहीं दे दिया तो सही, नहीं दे दिया तो कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, यानी कि जनता की बस मदद में लगे रहते हैं। चुनाव की जनता यही तैयारी है। हाँ, यही तैयारी है। जी। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत बाकरगंज से प्रधान प्रतिनिधि रणधीर सिंह यादव जी।